Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Today we will discuss some important current affairs of January 2023. Right? So we will discuss current affair in the question answer format. पहला क्वेश्चन देखिए आप. पहला क्वेश्चन. किन भारतीय राज्यों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? Which Indian state have been given the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 for their excellent work in disaster management? आंसर हैं आपके उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा. तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा. उड़ीसा और मिजोरम. इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं, सभी इसको करेंगे. इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे भी अपलोड हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी. ठीक है. इससे रिलेटेड एक और इस ऐसी ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार दिया गया है? शेखर पाठक इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना. फिर है, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर. हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड? रवि कुमार सागर. इसी से मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है तो एक जगह रख दी है मैंने. ठीक है. अंजलि कुमारी, गुड मॉर्निंग. आगे देखेंगे. किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन ऑथर्ड बाई whom हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली? किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम ये है, हाल ही में रिलीज किया गया है, विमोचन किया गया है? मानसी गुलाटी, अरविंद अडिगा, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस और विक्रम संपत. तो आंसर हो जाएगा इसका सी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा. ठीक है. और मिलती जुलती इंफॉर्मेशन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक का नाम है. इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सी रंगराजन. ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं. ठीक है. फिर है आपका, किसके द्वारा लिखित पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी? ये बुक का नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी. इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सौम्या सक्सेना. सौम्या सक्सेना, याद रखना है. तनिमा सेठ, गुड मॉर्निंग. आज थोड़ा मुंह में प्रॉब्लम है बेटा. ठीक है. पीडीएफ इसका ऐप पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा आपको, सेम पीडीएफ, है ना. अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? हु हैज बीन रिसेंटली won द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023? किसने जीता है? ए ऑप्शन पंकज आडवाणी, बी लक्ष्मण रावत, सी आदित्य मेहता और डी मनन चंद्रा. तो बी ऑप्शन लक्ष्मण रावत इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ, किस क्रिकेटर ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऋतुराज गायकवाड़. विच क्रिकेटर हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई हिटिंग 7 sixes इन एन ओवर? ऋतुराज गायकवाड़. अगला है,
हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा। फिर है आपका, who has become the first Indian woman wrestler to win a gold medal in the Under 20 World Wrestling Championship? अंतिम पंगाल। तो देखिए, क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं और उसी जैसी और भी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आगे। India has urged which country to implement the 13th Amendment in its constitution? भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका सही आंसर हो जाएगा। किस देश के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया। The 10th Indian Film Festival has been organized in Busan of which country? साउथ कोरिया आंसर हो जाएगा इसका। फिर है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। Which country has set the world record for running the longest passenger train? Switzerland. ऋतुराज तनिमा सेठ। ठीक है, याद रखेंगे ये। आगे। In which city the first meeting of Youth 20 group will be held in February 2023? फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई। वेयर हैज द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? दुबई। सेकंड वन, विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2022? किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई? मुंबई आंसर हो जाएगा। फिर है, किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? और विच स्टेट हैज हॉस्टेड द सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस? गोवा आंसर हो जाएगा। फिर है आपका, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है? रोम। दुबई बता रहे हैं तनिमा सेठ। ठीक है, याद रखेंगे ये। अगला, गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए चुना गया? कौन आया अभी 26 जनवरी पर? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन चूजन एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2023? तो ये आए मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के प्रेसिडेंट। शाम वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल 26 जनवरी को जो अवार्ड्स मिले, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस देश ने यात्रियों को किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया? एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया। यूनाइटेड किंगडम।
किस देश के दूतावास द्वारा गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? सारस प्रोजेक्ट इजराइल के द्वारा। अगला, दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है। ये किस देश के रहने वाले थे? दुनिया के सबसे गंदे आदमी, ओ माय गॉड, अमो हाजी नाम है इनका, अमो हाजी। द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे गंदे आदमी, हैज पास्ड अवे। ही वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कहाँ के रहने वाले थे ये? ईरान के रहने वाले थे, ईरान। ठीक है, आगे। विच आर्मी हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट एक्सरसाइज प्रलय? प्रलय नाम की एक्सरसाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कौन सी आर्मी ने अनाउंस किया है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर हो जाएगा बेटा इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान। वेयर हैज द शत्रुनाश अभ्यास बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? राजस्थान में। फिर है आपका, भारतीय नौसेना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है 17A के किस तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत को लॉन्च किया गया है? तारागिरी। तारागिरी। ठीक है, दुर्गा देवी, मनीषा। एट्थ क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम क्या थी? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इन विच सिटी फ्रॉम 23rd to 24th जनवरी? अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा। Which former IAS officer has been appointed as the new election commissioner of the election commission? किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? अरुण गोयल नाम है, अरुण गोयल। अगला, who has become the first transgender member of the municipal corporation of Delhi? दिल्ली नगर निगम एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई हैं? बॉबी किन्नर, बॉबी किन्नर। किस देश ने मुख्य चुनाव आयुक्त को आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया है? नेपाल। सुनीता न्यू दिल्ली बता रहे हैं, बढ़िया।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। इसी से रिलेटेड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे 4 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च। याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। 25 जनवरी सही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा इसका कुनलाबुत वितिदर्शन। कुनलाबुत वितिदर्शन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian male athlete to win 4 medals in the World Wrestling Championship? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया। Who has become the first Indian to become a member of the Athletes Commission in the International Table Tennis Federation? सारथ कमाल। ओके ओके फाइन। ठीक है। 11th। In which state has the Indian Postal Department started तरंग मेल सर्विस? क्या नाम है? तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल एंड मेल्स बाय सी। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा प्रारंभ की गई है? गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? Which bank has launched WhatsApp banking service for customers and non-customers? तो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। रवि गुजरात बता रहे हैं, वेरी गुड। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा, क्या स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। Which state government has started the statewide स्वच्छता ही सेवा कैंपेन? आंसर इज छत्तीसगढ़। अगला है आपका, Which state has recently won the central government's award for best public transport service? किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? केरला। बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस
बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, तनिमा सेठ, पंजाब नेशनल बैंक। बढ़िया। 12th। हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? Which country has registered the biggest win in Hockey World Cup history in Hockey World Cup 2023? जापान, स्पेन, नीदरलैंड, पाकिस्तान। नीदरलैंड आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड। क्वेश्चन देखते हैं। Which female hockey player has been selected by the International Hockey Federation for the Rising Player of the Year 21 to 22? मुमताज खान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है? मुमताज खान। मुमताज खान। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? जर्मनी को हरा दिया अर्जेंटीना ने, है ना? By defeating whom did Argentina win the title of Junior Hockey World Cup 2021? जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। सुनीता जी नीदरलैंड बता रहे हैं, ठीक है जी। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? द फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी नेम इज गोल्डन हैट्रिक। कौन है वो प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी? बलबीर सिंह। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है गोल्डन हैट्रिक। ठीक है। 13। Which scientist has been given the Indian Achievers Award? Which scientist has been given the Indian Achievers Award in the most prestigious scientist category for the year 2022? वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? तो आर विष्णु प्रसाद। आर विष्णु प्रसाद। और इंफॉर्मेशन देखते हैं। किस देश की गणितज्ञ मरीना वियाजोक्सा ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। किस देश की थी ये? यूक्रेन। अगला, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? नेम इज पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है? विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत का रहने वाला, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन गिवन द ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? अमर सिंह। किस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार को नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विष्णु प्रसाद बता रहे हैं तनमा से, ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। 14, किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? अशोक मेहता, विक्रम देवदत्त, सोमदत्त और कृष्ण कुमार। तो विक्रम देवदत्त। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। अगला है, किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती? दैट इज गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट है, हसमुख आधिया has been appointed as an advisor to the chief minister of which state? हसमुख आधिया। हसमुख आधिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? गुजरात। गुजरात। 15, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट द इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड? ओडिशा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर। इन विच स्टेट यूटी ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? जम्मू एंड कश्मीर। किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? अजमेर। किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू किया गया है? इन विच स्टेट द फोर्थ एडिशन ऑफ सिरोही लिली फेस्टिवल 2022 हैज बीन स्टार्टेड? दैट इज मणिपुर। आंसर इज मणिपुर। 16, तीनों भारतीय सेनाओं ने किस राज्य के काकीनाडा में सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास एमफैक्स 2023 आयोजित किया है? द थ्री इंडियन आर्मीज हैव ऑर्गेनाइज्ड द बिगेस्ट biennial exercise, that is MPEX 2023 in Kakinada of which state? आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित हुआ है? हरिमो शक्ति। मलेशिया। भारत और मलेशिया के साथ। किस राज्य भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया है? राजस्थान। In which state the seventh edition of Sangam exercise has been organized between India and US? भारत के अंदर किस राज्य में इंडिया और यूएस ने मिलकर कौन सी एक्सरसाइज? संगम एक्सरसाइज। कहां पर की है? गोवा में। ठीक है। किस राज्य के गंजम जिले का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? आस्का पुलिस स्टेशन ऑफ Ganjam district of which state has become the number 1 police station in the country? Odisha.
जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। Which has become the first state in the country to release tribal encyclopedia? उड़ीसा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? स्लम फ्री। उड़ीसा। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? उड़ीसा। यानी कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया? दैट इज ओडिशा। नोट कर लें। अंजलि जी, इन्होंने कई प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन्हें देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है। ठीक है। कई फील्ड में काम किया है, अच्छे से काम किया है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले एसटीएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज द अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो चेन्नई आंसर हो जाएगा। किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? फरीदाबाद। In which city the Indian Biological Data Center has been inaugurated? फरीदाबाद। रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? चेन्नई। चेन्नई। किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी की है? जयपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? मथुरा, वृंदावन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 23 जनवरी। अदर डे 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 22 फरवरी। वर्ल्ड थिंकिंग डे 24 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज डे 27 फरवरी। वर्ल्ड एनजीओ डे 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। रेयर डिसीज डे और 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है। 20। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? दैट इज पंजाब।
पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ 4 हॉर्टिकल्चर एस्टेट्स? पंजाब। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? किस राज्य में स्थित है? अमृतसर। किस दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दलजीत कौर। विच वेटरन पंजाबी एक्ट्रेस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69? दलजीत कौर। पंजाबी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? सुरजीत। Who has been given the Sahitya Akademi Award 2022 in Punjabi language? सुरजीत। ठीक है। 21। किसे डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? पंकज कुमार सिंह। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विजेंद्र शर्मा। किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयोग का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ये अभी डिस्कस किया था हमने, अरुण गोयल। किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किशोर के वसा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी? किशोर के वसा। किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सिंह। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? अजय सिंह। हाँ जी, हाँ जी, मिलेगा। ऐप पर भी अपलोड हो जाएगा और CGS कोचिंग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कोई कोई बात नहीं निशिखा जी, चेक कर लीजिएगा आप। लेकिन याद रखना है ये अच्छे से ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन अमंग द स्टेट्स प्लेइंग द मोस्ट ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया? हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? बिहार। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट ऑपरेटेड फ्रॉम द कोरसिस ग्रेन्स हैज बीन इनॉग्रेटेड? बिहार। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? वियतनाम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। 23। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? ओके, 12th के प्रैक्टिकल में बिजी हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए लेकिन, है ना। के वेणु। के वेणु हो जाएगा। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज 2022 दिया गया? यूक्रेन के लोगों को। वाह।
ठीक है, ये याद रखेंगे। 24, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड? जम्मू एंड कश्मीर। अरे वाह, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लोसर फेस्टिवल मनाया गया? लद्दाख। और कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर। 25, किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? इन विच कंट्री द रेप्लिका ऑफ इंडियाज फेमस सांची गेट हैज बीन अनवेल्ड? जर्मनी। किस देश में जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने जोम्बी वायरस को खोजा गया? रूस। डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश में इबोला रोग के समाप्ति की घोषणा हुई? युगांडा। किस देश के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ